यहां से रियल मोमेंटम ऑफ सक्सेसेस इन द फाइनेंशियल साइड कैप्रिकॉर्नियंस के लिए शुरू होगा। ऐसी अपॉर्चुनिटीज जो आपका माइंड पहले नहीं सोचा करता था, अब वो उस तरफ सोचेगा। वीनस इमोशंस का प्लैनेट एंड कैंसर जज्बात की जगह। जब ये दोनों इकट्ठे होते हैं तो अंदरूनी खुशियां मिलती हैं, मतलब ड्रीम्स कम ट्रू। अस्सलाम वालेकुम कैप्रिकॉर्नियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। पूरे मई मंथ के हॉरोस्कोप, उसकी डिटेल्स, एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स आपकी ज़ात को, आपकी ज़िंदगी को, आपके जज्बात को, आपके रिलेशंस को कैसे मुतासर करेंगे, कैसे फेवर दे सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ एस्ट्रोलॉजिकल रूल्स मैं कुछ डिफ़ाइन करने की कोशिश करता हूँ। मई के पहले ही हफ्ते में मरकरी नाम का प्लैनेट आपके लिए आपके 5th एंगल पर अपीयर होगा। ये सिर्फ 14 दिन के लिए अपीयर होगा, कम ही ऐसा होता है। मरकरी मोस्टली 21 दिन या 24 दिन तक के लिए किसी एक एंगल पर रहता है, लेकिन इस दफ़ा सिर्फ 14 दिन एक एंगल पर रहेगा और 18 मई को दोबारा वो 6th एंगल पर चला जाएगा। अब इसका थोड़ा सा खुलासा सुनिए। मरकरी आपका प्लैनेट है सेहत का, आपकी माइंड एबिलिटीज़ का, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स का, आपकी एजुकेशनल एक्टिविटीज़ का, आपकी एक्यूरेट प्लानिंग का, आपकी क्रिएटिव स्किल्स का, आपकी सोशल मीडिया एक्टिविटीज़ का, आपकी बैंकिंग का, आपकी टीचिंग का, आपकी हुकूमत साजी का, जो भी आपके हल्का अहबाब हों, जैसे जैसे आपने रूल्स बनाने हैं अपनी ज़िंदगी के, ये उसको रिप्रेजेंट करता है। जब 3 तारीख को ये अभी आपके 5th एंगल पर होगा तो आप ज़्यादातर अपनी कम्युनिकेशन पर फोकस करते हुए अपनी बातों को और अपने प्लान्स को प्योरीफाई करेंगे, क्लियर करेंगे, लाउड करेंगे, अफेक्टिव करेंगे, लेकिन कोई ज़्यादा रिवॉर्ड्स नहीं मिलेंगे। फिर 18 मई को जब ये 6th एंगल पर 2026 की सबसे अच्छी पोजीशन है, 18 मई को जब ये एग्जॉल्टेड होगा, 6th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव है, 6th एंगल पर आ जाएगा। उस वक़्त जितने भी आपने 14 दिन में प्लान्स बनाए होंगे, डील्स को प्रिपेयर किया होगा, प्रेजेंटेशंस दी होंगी, एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशंस की होंगी, कोई इन्वेस्टमेंट की होगी, कोई स्टार्टअप शुरू किया होगा, वो रिवॉर्ड्स में कन्वर्ट होने लगेगा और उसकी कन्वर्जन फास्ट होगी, तेज़, तवक्को से ज़्यादा। इस तेज़ कन्वर्जन में आपका वर्कलोड बढ़ेगा। तो कैप्रिकॉर्नियन, आपको अपने वर्कलोड को बर्दाश्त करने के लिए मेंटली प्रिपेयर होना होगा। मसरूफियत की वजह से अपॉर्चुनिटीज़ वेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी को तेज़ी से आपके सामने लाएगा। ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ जो जदीद होंगी, नई, ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ जो खित्ते के हालात की वजह से नई विंडोज़ खोलेंगी आपके लिए। ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ जो आपका माइंड पहले नहीं सोचा करता था, अब वो उस तरफ सोचेगा। लाइक सर्विसेज देना, लाइक कंबाइन एफर्ट्स करना, लाइक न्यू इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आना, नए रूल्स एंड रेगुलेशंस को यूज़ करते हुए अपने एसेट्स बढ़ाना, अपने दोहरे सोर्स ऑफ इनकम की तरफ जाना, अपने प्रेशर्स को रिपेयर करना, अपने लॉसेस को रिपेयर करना। दीज आर ऑल पॉसिबल एंड दीज 2 बिहेवियर्स गिव्स यू द बिजी शेड्यूल इन मंथ ऑफ मई एंड द बिग रिवॉर्ड्स आल्सो। अब दूसरी खबर सुनिए। एक मार्स नाम का प्लैनेट है जो 18 मई को आपके 5th एंगल पर आएगा, तकरीबन 5 से 6 हफ्तों के लिए। एंड ये आपके सेहत का, कंफर्ट जोन का, प्रॉपर्टीज़ का, लाइफ स्टॉक का, रियल एस्टेट का, बिल्डिंग मटेरियल का, घर को बड़ा करने का, लोहे से रिलेटेड कोई काम हो, सोना चांदी से रिलेटेड काम हो, उसको ये सपोर्ट करता है। अब 21 तारीख को सूरज भी आपके लिए 6th एंगल पर आ जाएगा। ये वही 6th एंगल है
जिस पर मरकरी एग्जॉल्टेड होगा 18 मई को, और 21 मई को सूरज आकर ज्वाइन कर लेगा। दोनों दोस्त हैं, मरकरी और सूरज। मतलब ये हुआ कि जब माइंड प्रेजेंट होगा, प्लान्स बन रहे होंगे, तालीमी काबिलियत बढ़ रही होगी, बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट्स एंड एक्यूरेसी, ये सब, और कम्युनिकेशन, पब्लिक इमेज, ये सब बढ़ रहा होगा। एट द सेम टाइम आपके पास लीडरशिप भी आ रही होगी सूरज की वजह से, डिसिप्लिन भी आ रहा होगा, कॉन्फिडेंस भी आ रहा होगा, मैनेजमेंट भी आ रही होगी। सो दोनों मिलकर एक कामयाबी या बड़ी कामयाबी की बुनियाद रख देंगे। और यहाँ से रियल मोमेंटम ऑफ सक्सेसेस इन द फाइनेंशियल साइड कैप्रिकॉर्नियंस के लिए शुरू होगा। बात अभी भी ख़त्म नहीं हुई। 18 तारीख को मरकरी अच्छा हुआ, 21 तारीख को सूरज अच्छा हुआ, दोनों एक एंगल पर आए, अच्छे हैं। लेकिन 17 तारीख को नया चांद होगा और वो जिलहज का होगा। किसी कंट्री में एक दिन पहले, किसी कंट्री में एक दिन बाद, लेकिन बहरहाल जिलहज के बड़े 10 दिन जो स्पिरिचुअल बरकत, ब्लेसिंग्स पर मबनी है, यौम अरफात, हज का दिन, ईद उल अज़हा, ये सब भी शुरू हो जाएंगे। तो बरकत भी आ गई, मेरिटफुल डिसीजन भी आ गए, लीडरशिप क्वालिटी भी आ गई। जब ये तीनों चीज़ें इकट्ठी हुई तो अब आप अपनी तरक्की को इमेजिन करिए कि जो दायरों में घूम रही थी, एवरेजली परफॉर्म कर रही थी, वो एकदम से शूट अप करेगी। अब शूट अप करने के लिए अपॉर्चुनिटी तो मुयस्सर आ गई, आप प्रिपेयर हैं कि नहीं कैप्रिकॉर्नियन? अब आपको ये पहले ही कुछ दिनों में अपने आप को प्रिपेयर कर लेना चाहिए फॉर द बिग रिस्क टेकिंग। अपने एतमाद को इकट्ठा करिए, अपने कॉन्फिडेंस को इकट्ठा करिए। बात अभी भी ख़त्म नहीं हुई। एक और प्लैनेट है वीनस, द प्लैनेट ऑफ योर करियर, द प्लैनेट ऑफ योर रोमांस, द प्लैनेट ऑफ योर रिलेशंस, द प्लैनेट ऑफ योर इमोशंस, योर फीलिंग्स, योर स्पिरिचुअलिटी, योर ब्यूटी लविंग नेचर। That is on Cancer angle, that is your 7th angle. Venus इमोशंस का प्लैनेट एंड कैंसर जज्बात की जगह। जब ये दोनों इकट्ठे होते हैं तो अंदरूनी खुशियां मिलती हैं, मतलब ड्रीम्स कम ट्रू, कमिटमेंट्स स्ट्रॉन्ग, मूड रोमांटिक, लविंग, केयरिंग, वेलफेयर टेंडेंसी या वेलफेयर प्लान्स बढ़ेंगे, रिलेशनशिप इश्यूज, रिलेशनशिप कंप्लेन्स रिजॉल्व होंगी, डिले ऑफ मैरिज जाता रहेगा, स्ट्रगल इन द मैरिज रिपेयर होगी, एंड यू बिकम मोर रिस्पेक्टफुल इन द फैमिली बाय योर सक्सेसेस, बाय योर पर्सनैलिटी, बाय योर ओपिनियंस। नज़रियात के तहत ही आप इज्जत वाले होते जाएंगे। फिर आपके लिए जुपिटर 7th एंगल पर है। ये वही एंगल है जिस पर वीनस 19 तारीख को आएगा। वीनस अगर सिर्फ जज्बात दे रहा है तो इसका मतलब है हो सकता है हम जज्बात में कुछ गलत फैसले करें, बट जब जुपिटर भी 7th एंगल पर हो तो नॉलेज बेस्ड होता है, एक्यूरेसी, मेरिटफुलनेस, रूल्स के तहत जज्बात आगे बढ़ेंगे, फीलिंग्स डिसिप्लिन में आगे बढ़ेंगी। तो उसमें कोई भी मजनूपन नहीं आएगा, उसमें मेरिटफुल डिसीजंस होंगे जो लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, एंड उसमें ख्वाहिशें भी पूरी होंगी, खुशियाँ भी मुयस्सर आएंगी, इज़्ज़त अफजाई भी होगी। एंड आप अपने रूलिंग प्लैनेट को मत भूलिए। सैटर्न इज़ आल्सो ऑन योर 4th एंगल एंड सैटर्न इज़ योर नेचुरल टैलेंट, सैटर्न इज़ योर लीडरशिप, सैटर्न इज़ योर फेम, सैटर्न इज़ योर एसेट्स, सैटर्न इज़ योर सिक्योरिटी ऑफ फ्यूचर, सैटर्न इज़ योर नेचुरल इंट्यूशन, जो अंदर से आवाज़ उठती है कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है। ये सैटर्न सीजन में आपको मिलता है, एंड सैटर्न इज़ वेरी गुड ऑन 4th एंगल बाय वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी। एंड फिर 25 अप्रैल से यूरेनस भी 7 सालों के लिए आपके 5th एंगल पर आ गया है। अगर आप किसी ब्रोकरेज हाउस से रिलेटेड हैं, अगर आप स्टॉक एक्सचेंज में हैं, अगर आप रियल इस्टेट में हैं, अगर आप हुकूमत में हैं, अगर आप सेल्स एंड परचेज़ में हैं, अगर आप ऑनलाइन एक्टिविटीज़ करते हैं, तो आपकी स्ट्रेटजीज़ बहुत सक्सेसफुल रहने वाली हैं। आप डील्स फाइनल करके ही उठा करेंगे। सो ओवरऑल देखा जाए तो कैप्रिकॉर्नियंस आर वेरी गुड।
ये जितनी भी मैंने चीज़ें बयान की ये सब इंडिविजुअल थी। मार्स अकेला क्या करता है, मरकरी क्या करेगा, वीनस एंड अब इन सब को मिलाकर देखते हैं कि हमें और क्या कुछ मिल सकता है। ये जो इंडिविजुअल प्रेडिक्शंस दी हैं ये तो मिलेंगी ही मिलेंगी। लव लाइफ का मैंने बयान कर दिया, वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। सो यू गेट स्ट्रॉन्ग कंपेनियनशिप, रिलेशनशिप, सोलमेटनेस, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग, दीज आर ऑल एक्सपेक्टेड। द सेकेंड थिंग इज योर फीलिंग्स विल बी वेरी क्लियर and high. The third thing is your creative skills are increased. आप सोशल मीडिया एक्टिविटीज़, फैशन डिज़ाइनिंग, राइटिंग स्किल, इन सब चीज़ों को एंजॉय करेंगे। आपके अंदर आदतें भी बदलेंगी, पुरानी आदतों से जान छुड़ाते हुए नई आदतें जो हैप्पीनेस क्रिएट करें उसकी तरफ माइल होंगे। सोशल इवेंट्स को ज्वाइन करने या सोशल इवेंट्स में पहुंचने के बाद आपको सराहा जाना, ये दोनों मुमकिन है। आप भी जाएंगे, दिल करेगा जाने को, आइसोलेशन ख़त्म होगी, एंड जब जाएंगे तो वहाँ अट्रैक्टिव भी होंगे। एक्सपेंडिचर्स थोड़े इंक्रीज़ हो सकते हैं, उसको मैनेज कर सकते हैं। कैप्रिकॉर्नियन की मैनेजमेंट मशहूर है, एक्सपेंडिचर्स को जो ज़रूरी हैं वो ज़रूर करें, कंजूसी करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन ऐसे एक्सपेंडिचर जो आपको गैर ज़रूरी और बाद में पछतावे की तरफ लेकर जाएँ, उससे ज़रा गुरेज करें। कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा ऑन द बेस ऑफ योर सक्सेसेस, ऑन द बेस ऑफ योर प्लान्स, ऑन द बेस ऑफ योर एग्जीक्यूशंस। ये मुफ्त में नहीं मिलेगा। जब आप अच्छे प्लान्स बना रहे होंगे कॉन्फिडेंस खुद ही इंक्रीज करेगा। एंड लास्ट में आपकी जो माइंड स्किल्स हैं वो लाइटर फीलिंग्स में आएंगी, सक्सेसेस ईजी हो जाएंगी, लॉन्ग लास्टिंग हो जाएंगी, एंड आपका माइंड स्लो जो आराम आराम से काम करता था वो काम भी तेज़ करेगा और हल्का भी रहेगा, परेशान वाला नहीं कि जब मसरूफियत आई तो आप परेशान हो गए, वैसी कहानी नहीं होगी। सो ओवरऑल कैप्रिकॉर्नियंस आर गोइंग वेरी गुड इन द मंथ ऑफ मई। सो मंथ ऑफ मई इज़ अ मंथ फॉर द बिजी शेड्यूल, फॉर बिग सक्सेसेस, फॉर द रिलेशनशिप्स एंड अदर प्लेजर्स। लेकिन अगर इस दौरान कोई भी कैप्रिकॉर्नियन अपने पुरानी आदतों, पुरानी शिकायतों, पुराने लाइफ स्टाइल या अदरवाइज़ किसी रिग्रेट की वजह से इस गोल्डन टाइम को वेस्ट कर रहा है, तो मेरा मशवरा है, मेरी प्रेडिक्शन है, मेरा एम्फेसाइज है कि उसे सूरह शम्स की तिलावत करनी चाहिए, स्पेशली ऑन वो जो ज़िलहज के बड़े 10 दिन हैं। साथ में वो ब्लू सफ़ायर भी ज़रूर पहने। कैप्रिकॉर्नियन को सैटर्न रूल करता है, सैटर्न का स्टोन है ब्लू सफ़ायर, जो उसे मज़ीद तक़वियत देगा, ताकत देगा, जिसे हम बूस्टर कह सकते हैं। साउथ अफ्रीकन ब्लू सफ़ायर्स, कश्मीर ब्लू सफ़ायर, श्रीलंकन ब्लू सफ़ायर, दीज आर ऑल वेरी गुड माइंस जिससे आप अच्छी एनर्जीज ले सकते हैं। सिर्फ श्रीलंकन पहने तो 3 कैरेट काफ़ी होगा, साउथ अफ्रीकन और कश्मीरी 10-10 कैरेट ही पहनना पड़ेगा। कोशिश करिए ज़रा अच्छे ग्रेड के ब्लू सफ़ायर बाय करिए। स्टोन मार्केट में बहुत सारे नेचुरल होते हैं लेकिन ग्रेड बहुत लो होता है, उनमें इम्प्योरिटी लेवल हाई होता है, तो कोशिश करिए ग्रेड 1 या प्रीमियम ग्रेड की तरफ जाइए। अगर मुयस्सर आ जाए तो अच्छी बात है, अदरवाइज़ एस्ट्रोजेम्स ने तो अपनी भरपूर तवानाइयाँ सर्व करके, बहुत सारा पैसा सर्व करके स्टोन की कलेक्शन अपने ऑनलाइन स्टोर पर लिस्ट कर दी है। अगर दुनिया में किसी भी हिस्से में आपको नेचुरल स्टोन्स अच्छे ग्रेड्स के चाहिए तो आप वहाँ से बाय कर सकते हैं। मैंने कोशिश की कैप्रिकॉर्नियंस के हर तरह की इन्फॉर्मेशन, हर प्लैनेट से रिलेटेड आसान अल्फाज में आप तक पहुंचा दूं। फिर भी कोई कमी रही हो तो कमेंट्स में इजहार कर दीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा वहां आपको आंसर कर दूं। अब अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को याद रखिएगा। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपकी सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।